प्रधानमंत्री आवास योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा लाने की एक ठोस कोशिश है। जिन परिवारों ने सालों तक कच्चे मकानों, टीन की छतों या अस्थायी झोपड़ियों में जिंदगी गुजारी है, उनके लिए पक्के घर का सपना केवल जरूरत नहीं, बल्कि भावनात्मक उम्मीद भी होता है। इसी उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लगातार आगे बढ़ा रही है, ताकि हर पात्र परिवार को सुरक्षित और टिकाऊ घर मिल सके। इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक साथ पूरी राशि नहीं दी जाती, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे मकान निर्माण व्यवस्थित और सही ढंग से पूरा हो सके। मौजूदा समय में योजना की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सीधे लाभ पहुंचाने वाली बना दिया गया है, ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे और पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। यही कारण है कि इस योजना में पहली किस्त को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इसी राशि से मकान निर्माण की वास्तविक शुरुआत होती है। पहली किस्त मिलते ही लाभार्थी अपने घर की नींव, बेस स्ट्रक्चर और शुरुआती निर्माण कार्य को पूरा कर पाते हैं। इसलिए लोगों के मन में इसे लेकर उत्सुकता और सवाल होना स्वाभाविक है। सरकार ने साफ तौर पर बताया है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनकी पात्रता सभी तय मानकों पर सही पाई गई है और जिनका बैंक खाता डीबीटी प्रणाली से ठीक तरह से जुड़ा हुआ है, उनके मामलों में फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाई जाती है। योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उन्हें किसी कार्यालय, एजेंट या व्यक्ति के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पूरी प्रणाली अब पूरी तरह तकनीक आधारित हो चुकी है, जहां लाभार्थियों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहता है और वहीं से सत्यापन, भुगतान की स्थिति, किस्तों का विवरण और निर्माण की प्रगति को ट्रैक किया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी एफटीओ जनरेट किया जाता है। एफटीओ बनने का मतलब ये होता है कि लाभार्थी के भुगतान से जुड़ी सभी औपचारिकताएं सिस्टम में पूरी हो चुकी हैं और अब राशि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से खाते में भेजे जाने की प्रक्रिया में है। जिन लाभार्थियों का एफटीओ बन जाता है, उन्हें आमतौर पर उसी भुगतान चक्र में पैसा मिल जाता है, बशर्ते बैंक, आधार या डीबीटी से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या न हो। सरकार ने ये भी ध्यान रखा है कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण लागत अलग होती है। मैदानी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में घर बनाने का खर्च समान नहीं होता। इसलिए सहायता राशि में भी उसी के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर लाभार्थी अपने क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों के अनुसार एक मजबूत और सुरक्षित घर बना सके। इस योजना का लक्ष्य सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि ऐसा घर देना है जहां परिवार सुरक्षित माहौल में सम्मानजनक और बेहतर जीवन जी सके। इसी सोच के साथ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को अन्य सहयोगी योजनाओं से भी जोड़ रही है। लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, ताकि घर सिर्फ रहने की जगह न रह जाए, बल्कि एक पूरी तरह से सशक्त इकाई बन सके। इससे गरीब परिवारों के जीवन स्तर में वास्तविक और स्थायी सुधार होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के अंतर्गत सभी भुगतान केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से ही किए जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि पैसा किसी मध्यस्थ के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगा। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि लाभार्थी का बैंक खाता आधार से सही तरीके से जुड़ा हो और डीबीटी सक्रिय हो। अगर खाता आधार से सीडेड नहीं है या डीबीटी निष्क्रिय है, तो भेजी गई राशि वापस लौट सकती है और भुगतान में बेवजह देरी हो सकती है। इसी वजह से लाभार्थियों को समय-समय पर अपने बैंक खाते और डीबीटी की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये भी तय किया गया है कि मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार ही अगली किस्त जारी की जाएगी,
ताकि सहायता का सही उपयोग हो और हर घर तय मानकों के अनुसार पूरा किया जा सके। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू करना होता है और निर्माण की प्रगति से जुड़ी फोटो, जियो टैगिंग और अन्य जरूरी विवरण पोर्टल पर अपडेट किए जाते। कई बार लाभार्थियों को ये देखने को मिलता है कि उनका नाम पहले लाभार्थी सूची में दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद अस्थायी रूप से सूची से गायब हो जाता है। इसके पीछे आमतौर पर तकनीकी या दस्तावेजी कारण होते हैं, जैसे किसी जानकारी का अधूरा होना, सत्यापन के दौरान कोई त्रुटि या पोर्टल पर डेटा अपडेट की प्रक्रिया चल रही होना। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती। सरकार ने इसके लिए शिकायत निवारण की स्पष्ट और व्यवस्थित व्यवस्था बनाई है, जहां लाभार्थी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और तय समय के भीतर उसका समाधान किया जाता है। उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र परिवार केवल तकनीकी कारणों से योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है या जो तय पात्रता मानकों में नहीं आते, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाता। ये नियम इसलिए जरूरी है ताकि सरकारी सहायता वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं जिन परिवारों की आय सीमित है, जिनके पास स्थायी आवास नहीं है और जो सरकारी मानकों के अनुसार पात्र हैं, उनके लिए ये योजना एक मजबूत सहारा बनती है। हाल के समय में नियमों को और अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक बनाया गया है ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को आसानी से योजना से जोड़ा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के साथ इस योजना का तालमेल भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले कई लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से मजदूरी सहायता भी मिलती है। इसका मकसद ये है कि निर्माण के दौरान लाभार्थी को अतिरिक्त आर्थिक सहारा मिल सके और काम बिना रुकावट के पूरा हो। ये सहायता मकान निर्माण की कुल लागत को संतुलित करने में मदद करती है और साथ ही ग्रामीण रोजगार को भी बढ़ावा देती है। राज्य स्तर पर भी योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी राज्य या जिले में कोई भी योग्य परिवार सहायता से वंचित ना रह जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी समन्वय से योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लाभार्थियों को ये भी साफ तौर पर सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की फर्जी कॉल, मैसेज या व्यक्ति के झांसे में ना आएं। सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति पैसे मांगने या भुगतान जल्दी कराने का दावा नहीं करता। योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय नियमों और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ही पूरी की जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे मांगता है, तो उससे दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित कदम होता है। सही जानकारी और जागरूकता ही ऐसे धोखाधड़ी के मामलों से बचने का सबसे मजबूत तरीका है। प्रधानमंत्री आवास योजना का अंतिम उद्देश्य यही है कि हर पात्र परिवार के पास एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी घर हो। ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर जीवन की नींव रखने का प्रयास है। जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो उसका असर सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पूरा परिवार एक स्थिर और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता है।